और हरियाणा में एक बार फिर नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल से मुलाकात कर विधायकों के समर्थन की चिट्ठी दी और नई सरकार के गठन का दावा कर दिया। आज चंडीगढ़ में नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वही हुआ जिसका अनुमान था। कृष्ण कुमार बेदी और अनिल विज के प्रस्ताव का नव निर्वाचित विधायकों ने समर्थन कर दिया। नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। अमित शाह ने ऐलान किया और हरियाणा में एक बार फिर सैनी सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। मैं पूरे हरियाणा के लोगों की तरफ से आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे केंद्र ने जो प्रभारी चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती देने के लिए 4 हमारे प्रभारी लगाए। दिन रात उन्होंने इस दिशा के अंदर हम सबका मार्गदर्शन किया कि तीसरी बार हरियाणा में बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा के लोगों ने आदरणीय मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। इसके लिए भी मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाते ही समर्थक जश्न में डूब गए। सबने सैनी को अपने हाथों से मिठाई खिलाई, फोटो खिंचवाई, लेकिन चंद मिनट बाद ही तमाम नेता राजभवन पहुंच गए। अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान समेत आला नेताओं के साथ नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की, विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो गया। तीसरी बार हरियाणा में कोई सरकार रिपीट होने जा रही है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिविटी है। इसका मतलब ये है कि प्रो इनकम्बेंसी है। जो कांग्रेस शोर मचाती थी कि एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस को करारा जवाब दिया है हरियाणा की जनता ने। मैंने कभी कोई चीज नहीं मांगी, ना मैं मांगता हूँ, ना मांगूंगा, ना मांगूंगा। मुझे तो चौकीदार बना देंगे, मैं वो भी खुशी खुशी करूंगा। नायब सिंह सैनी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब अनिल विज चंडीगढ़ से मायूस होकर अंबाला चले गए थे। मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे अनिल विज ने तब मंत्रिमंडल में शामिल होना भी कबूल नहीं किया था। लेकिन इस बार अमित शाह के चंडीगढ़ पहुंचते ही सबके सुर बदल गए। खुद को खुले तौर पर मुख्यमंत्री का दावेदार होने की बात कहने वाले अनिल विज ने ही नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता बनाने का प्रस्ताव रखा। खुद के सीएम पद का दावेदार होने के बाद से भी इनकार कर दिया। पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी नायब सिंह सैनी की तारीफ में कसीदे पढ़े। निर्दलीय विधायकों को भी नायब सिंह सैनी में ही हरियाणा का भविष्य नजर आने लगा। मैंने कभी दावेदारी पेश नहीं की, मैंने खाली एक स्पष्टीकरण दिया था, वो आज भी है। मैंने कभी प्राथमिकता आज तक पार्टी के सामने रखी नहीं। 7 बार का एमएलए, कभी आज तक मांगा नहीं कुछ। पार्टी जहां ड्यूटी लगाती है वो करता आया हूँ। प्रदेश का युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रहा हूँ, जहाँ विधायक दल का नेता भी रहा हूँ। मैं जहाँ पार्टी लगाती है मैं करता हूँ। ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो जनता के जो हित हैं वो सर्वोपरि रखती है। एक संगठित पार्टी है और आज आप देख रहे हो किस तरह से जश्न का माहौल है। एक ऐतिहासिक जीत जो है भाजपा ने दर्ज करी है, तो ऐसे ऐसे इलाकों के अंदर करी है जहाँ कभी सोच भी नहीं कोई सकता था कि यहाँ पर जो है भाजपा जीत के आ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि हुड्डा और उसके बेटे की जो सोच है और जो उनकी जो जिस तरह का उनका काम था, जो क्षेत्रवाद था, जो भ्रष्टाचार था, जो गलत नीतियां थी, उसको पूरी तरह से जो है लोगों ने नकारा है और आज उसी का नतीजा ये। पार्टी मुझे चौकीदार बना देगी, मैं वो भी पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। अनिल विज मेरा नाम। उनके नेतृत्व में ही हमने चुनाव लड़ा था। उन्होंने मेहनत करी, नीतियां जो हैं जन जन तक कार्यकर्ता ने पहुंचाई, लोगों तक, और जन जन को मालूम है
विश्वास उन्होंने फिर से जताया भाजपा में, क्योंकि ये एक ईमानदार सरकार है। बिना खर्ची बिना पर्ची हम मिलते थे गांव में लोगों को, बच्चों को, वो आते थे कहते थे कि हम अपने बलबूते पे लगे हैं नौकरी। आज भी आपने देखा है कि सबसे पहले जो 24,000 जो बच्चे हैं उनके सबसे पहले कलम से उन्होंने, नायब सिंह सैनी जी ने, जो कमीशन के जो बच्चे हैं वो लगेंगे कल। और मैं बिना किसी शर्त के सरकार को, हरियाणा सरकार को समर्थन दे रही हूँ, क्योंकि हिसार का और हरियाणा का बहुत अच्छा से विकास करवाना है। तो मुझे मालूम है कि जो नायब सिंह जी मुख्यमंत्री भी बने हैं, मैं उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ, और मुझे मालूम है कि वो पूरा हरियाणा का बहुत अच्छी तरह से विकास करवाएंगे। जी, अपना समर्थन बीजेपी सरकार को दे रहे हैं। और अभी राज्यपाल जी के जाएंगे? जी, अभी राज्यपाल जी को जाएंगे, वहाँ पे अपना लिखित रूप में अपना समर्थन भाजपा पार्टी को दे रहे हैं। आज हम तीनों निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन पत्र राज्यपाल को देने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ अपने क्षेत्र के लिए, जैसे मेरी विधानसभा गन्नौर है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए और उसकी उन्नति के लिए हमने ये फैसला लिया है। हम सरकार के साथ जा रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि जल्दी काम शुरू हो, जो 10 साल से काम नहीं हुए हैं। अब जैसे भी इनको मैंडेट मिला है, हरियाणा के लोगों को आगे लेकर जाएं, जिसको ये डबल इंजन सरकार कहते हैं, उस सरकार को जो पहिए बिल्कुल खत्म हो चुके थे, घिस चुके हैं। हरियाणा में बीजेपी ने न सिर्फ तीसरी बार जीत दर्ज की है, बल्कि 90 में से 48 सीटें जीतकर उसने अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है। इस बार हरियाणा में बीजेपी की जीत अपने आप में ही रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले हरियाणा में कोई भी पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं जीती। मार्च के महीने में, यानी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया था, और बीजेपी का ये ओबीसी कार्ड चुनाव में भी चल गया। हालांकि तमाम एग्जिट पोल्स के अनुमान यही कह रहे थे कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सुनामी चल रही है और बीजेपी के सत्ता का तंबू उखड़ना तय है, लेकिन नतीजों ने हर किसी को हैरान कर दिया। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक लग गई। विशाल अंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24।